दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई स्थान है। जैसे रहने के लिए घर है, विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय हैं, इसी तरह अन्य सभी चीज़ों के कोई ना कोई स्थान बने हुए हैं। और इसी तरह सुख और दुख का भी धाम है, वो है हमारा मन। हमारे मन के अंदर ये सुख दुख दोनों रहते हैं। अब इनको तजने के लिए संत महात्मा कहते हैं। उन्हीं संतों महात्माओं में स्वामी जी महाराज ने अपनी एक वाणी में इस कदर कहा है कि तजो मन यह दुख सुख का धाम, कि ऐ मन जिस सुख दुख का धाम जो तेरे अंदर है इसको छोड़ दे, तज दे। अगर तू इसे तज देगा, छोड़ देगा, तब तुझे कुछ आराम मिलेगा और तू जिंदगी को समझ सकेगा, उस परमात्मा को समझ सकेगा, खुद को समझ सकेगा। दरअसल में हम और तुम सभी लोग सुख और दुख को ही संसार का अस्तित्व समझते हैं और इन्हीं सुख और दुख के अंदर ही सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। जैसे आपने महसूस भी किया होगा, जब हमारे मन के अनुसार सब कुछ होता चला जाता है तो हम सुखी रहते हैं, जब वही काम हमारे मन के विपरीत दिशा में जाता है तब हम दुखी होते हैं। तो भाई ये जो सुख दुख है ये एक धूप छांव की तरह है। जैसे सूरज जब ऊपर चढ़ता है तो धूप आती है और जैसे जैसे सूरज नीचे की ओर आता है तो छांव आती है, शीतलता मिलती है। तो इसी तरह ये सुख और दुख हमारे मन पर असर डालते हैं और ये असर हमारी आत्मा तक पहुंचता है। ध्यान रखना, हम जो भी कार्यकलाप करते हैं उन सभी का हिसाब हमारी आत्मा को देना ही पड़ता है, क्योंकि अंत में मुख्य तो आत्मा ही है, मन नहीं। मन का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम सभी लोग मनमुख हैं। हम और तुम और सारा संसार इस मन के पीछे ही तो भाग रहा है। इसीलिए तो धन संपदा होते हुए भी और धन संपदा इकट्ठा करना चाहता है ना। अपने पास सब कुछ है फिर भी दूसरों की संपत्ति देखकर हम जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, क्रोध करते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हम अभी तक मन के ताबे में हैं, आत्मा के ताबे में नहीं, नाम के भाणे में नहीं, सदगुरु के भाणे में नहीं, परमात्मा के कहे अनुसार नहीं, संतों के दिखाए गए मार्ग के अनुसार नहीं, अपने अनुसार यानी मन के अनुसार। इसीलिए संत कह रहे हैं कि भाई ये जो सुख और दुख का धाम जो तेरे मन में बसा हुआ है इसे छोड़ दे। जो होना है वो तो होके रहेगा। जो कर्मों का विधान लिख दिया गया है, तूने कर्म करे हैं वो तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे। ये जो सुख दुख आते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से ही आते हैं। जब हमने अच्छे नतीजे हम भोग रहे होते हैं तो हमारे कर्म अच्छे रहे होते हैं। जब हमारे को बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है तब समझ लो हम बुरे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसा जो सोचता है विवेकशील व्यक्ति, वाकई में वो ज्ञानी है। तो उस ज्ञानी पुरुष को ये भी अच्छी तरह ज्ञात होता है कि जैसे मैंने कहा कि आत्मा का अस्तित्व है, मन का नहीं। क्योंकि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो मन का कोई अस्तित्व रह जाता है? कुछ नहीं। शरीर मिट्टी हो जाता है, आत्मा चली जाती है और मन का अस्तित्व कोई नहीं रहता। इसलिए आत्मा का अस्तित्व है। तो हमें जैसे भी हो ये सुख और दुख की नगरी को छोड़कर आगे चलना है। जैसे ही आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। भाई जब भी हम भजन बंदगी करना चाहते हैं, परमात्मा की याद में बैठते हैं या परमात्मा को प्रेम करना चाहते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो मन की है। मन की क्या रुकावट है? मन हमें भक्ति करने नहीं देता। मन हमें हमेशा ही 9 द्वारों के जरिए नीचे की ओर दुनिया में ही फैला कर रखता है, जहाँ सुख और दुख में हम उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम सुख और दुख के धाम से ऊपर चढ़ते हैं तो कहा गया है तब हम उस ऊपर यानी सचखंड यानी सतनाम यानी उस कुल मालिक
को याद कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। उससे मिलने का क्या रास्ता है? सुख दुख के धाम से ऊपर चढ़ो और चढ़ के जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ो, अपनी आत्मा को जोड़ो। मन निकल गया आपके शरीर से, इंद्रियों का पीछा करना छोड़ दिया मन ने, तो आत्मा का अस्तित्व रह गया। जब आत्मा का अस्तित्व रह गया और आत्मा जब नाम का अंगीकार करती है यानी नाम के साथ जुड़ती है तो ऊपर ऑटोमेटिक उठना शुरू कर देती है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। इस तरह ये जो लाइन है इसका यही अर्थ है कि भाई जैसे भी हो, सुख दुख हमारे कर्मों का विधान है, इसे समझकर हमें आगे चलना चाहिए। इनमें लिवड़ने की ज़रूरत नहीं, क्रोध करने की ज़रूरत नहीं। इनके साथ अगर उलझ गए तो कोई ना कोई आपको और नया उलझन आती रहेगी, उसी में उलझते रहोगे और आगे बढ़ जाओगे, सारी ज़िंदगी यूं ही व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन यदि तुम इससे ऊपर उठ गए तो लगो तुम चढ़कर अब सतनाम, यानी कि उस परमात्मा की भजन बंदगी कर सकते हो, उससे मिल सकते हो। इसी वाणी की अगली लाइन कहती है, धनदारा सुत नाती कहियन, यही नहीं आवे काम। कहते हैं धन दारा सुत नाती कहियन, ये रिश्ते नाते हैं, दुनियावी रिश्ते नाते हैं। जो धन संपदा हमने जोड़ी, जो हमारे पुत्र हैं, पत्नी है, माता पिता हैं और भी सब रिश्तेदार, नातिन कहियन, यह नहीं आवे काम। जब हमारे को यहाँ से जाना पड़ता है तो हमारे कोई काम नहीं आते। कैसे काम नहीं आते? कहा तो जाता है ये कि हमें तो यही लगता है ये सारे हमारे अपने हैं और ये हमारी हर वक्त संभाल करेंगे, ये करते हैं। लेकिन भाई ये जो संभाल करते हैं ना, ये जब तक संभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, जब तक कोई इनकी गर्ज हमसे पूरी होनी होती है तब तक। लेकिन जैसे इनकी गर्ज पूरी हो जाती है फिर ये हमारी ओर नहीं देखते। और जहाँ पर परमात्मा का कानून लागू होता है, यानी परमात्मा का जब बुलावा आता है तो ये सारे के सारे तुम्हारे साथ भी हों, तब भी इनमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमारी मदद तो केवल वो परमात्मा ही कर सकता है जो हमें अपने साथ ले जा सकता है और ले जाता है। ध्यान रखना, परमात्मा के दूत आते हैं, हमें ले जाते हैं, चाहे फिर उन्हें काल कहो, कुछ भी कहो, ये कोई काम नहीं आता। काम सिर्फ परमात्मा का नाम आता है। दिनाचार तन संग बसेरा फर छूटे गाम। कहते हैं ये जो शरीर मिला है कितने वर्षों के लिए मिला है? औसतन हम 70 साल 80 साल जीते हैं। पता नहीं सांसों की डोरी कब हमसे छूट जाए। अब तो ऐसा भी है कि लोग अल्प आयु में भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। दुनिया इतनी ज़्यादा घनेरी हो गई है कि चलना फिरना दूभर हो गया है, तरह तरह के एक्सीडेंट, तरह तरह की बीमारियों के हिसाब से हमें पता नहीं कब बुलावा आ जाए, फिर ये ग्राम छूट जाता है, ये धाम छूट जाता है। इससे पहले कि भाई ये धाम छूट जाए, हम अपना काम बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। परमात्मा की जितनी भजन बंदगी करेंगे उतना ही हमारे को फायदा होगा। दिनाचार तन संग बसेरा फिर छूटे यह ग्राम। कुछ समय का साथ है इन लोगों के साथ, इसलिए उस परमात्मा की रजा और परमात्मा की ही ये सब संतानें समझकर इनके साथ जब तक रहें, खुश हाल रहें, किसी के साथ उल्हाना ना करें। अगर कोई बुरा काम करता है तो परमात्मा की मौज, परमात्मा ने उसे इतनी बुद्धि दी है, इतना विवेक दिया है, इससे ऊपर वो नहीं कर सकता, उसका स्वभाव ऐसा है। यही सोचकर उसे बैर पालने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया ना, आ गई तो को ले गई मुँह को। अगर तुमने उसके साथ बैर पाल लिया, कभी कभार ऐसा होता है कि उसके कर्म तुम्हें भोगने पड़ जाएं, तो भाई दूर रहो। श्वास दुधारा निति जारी एक दिन खाली चाम। कहते हैं ये जो सांसों की डोरी है ये छूट जाती है भाई, सभी की छूट जाती है, जब समय आता है छूट जाती है। ये ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहती और इंसान के शरीर से जब ये श्वास निकल जाती है, एक दिन खाली चाम, फिर ये शरीर हमारा यूँ पड़ा रहता है सामने मिट्टी की तरह। फिर क्या होता है? कुछ नहीं।
इसे उठा के अग्नि के सपुर्द कर देते हैं, मिट्टी के सपुर्द कम कर देते हैं। तो समझने की जरूरत है। मशक समान जान ये देही बहती आठों जाम। हमारा जो शरीर है, मशक समझते हैं, मशक समान जान ये देही बहती आठों जाम। आपने देखा होगा पहले समय में एक चमड़े का कपड़ा हुआ करता था, उसके अंदर लोग पानी भर लेते थे, फिर रोड साफ करते थे, पानी उसमें भर लेते थे, उससे काम किया करते थे। तो कहते थे मशक समान, मशक चमड़े में पानी होने के बाद भी वो बहता रहता था, टपकता रहता था। तो ऐसे ही हमारी जो श्वास है वो नित्य प्रतिदिन हर पल कम होती चली जा रही है। मशक समान जान ये देही, जैसे वो टपक रहा है इसी तरह हमारी सांसें भी कम होती जा रही हैं। बहती आठों जाम। बताओ, हर वक्त 8 पहर होते हैं, दिन रात्रि में मिला के 8 पहर होते हैं, और ये 8 पहर में हमारी सांस नित्य प्रति कम होती चली जा रही है। माया नार पड़ी तेरे पाछे, क्यों नहीं आवे क्यों नहीं छोड़त काम। और माया ऐसी हमारे हृदय में बसी है कि अब हम इसे छोड़ नहीं सकते, और इस माया का ही रूप हो चुके हैं हम। तभी तो उठते बैठते चलते फिरते माया, धन संपत्ति, ये बना लूं, वो भोग लूं, वो इकट्ठा कर लूं, ये उसे दे दूं, यही सब करते रहते हैं। ये ऐसी पीछे पड़ी है, ये नहीं छूट सकती हमसे। ये काम धंधे हमसे नहीं छूट सकते। जब तक परमात्मा की दया मेहर नहीं होगी तब तक तो छूट ही नहीं सकते। इसलिए जैसे भी इसे छोड़ने की जरूरत है। विन गुरु दया छुटो नहीं आसे, भजो गुरु का नाम। वक़्त के पूर्ण सदगुरु की दया मेहर से ही इसे छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए जो सदगुरु ने रास्ता दिखाया है, उस गुरु के नाम को भजो, उस नाम के साथ अपनी लिव जोड़ो, सिमरन करो, भजन करो। कहना बड़ा आसान है, जुड़ना बड़ा मुश्किल है। सत्संग सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग को अमली जामा जब ही पहनाया जा सकता है जब सत्संग में दिखाए गए मार्ग पर हम चलते हैं। गुरु से नाम ले लिया, मुबारक है, गुरु ने नाम दे दिया, गुरु का आशीर्वाद है, लेकिन गुरु के नाम का अपनी आत्मा में, अपनी सांसों सांस बिठा लिया, ये बड़ा काम है। ये कोई विरला ही कर सकता है। हम आम इंसान तो केवल उस परमात्मा से गुहारी कर सकते हैं कि तुम्हारी कृपा हो, तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। देखो, परमात्मा और हमारे दरमियान गुरु है, और गुरु कहते हैं परमात्मा की सोजी रखता है, परमात्मा से मिलता है। पहुंचा हुआ गुरु, पूर्ण गुरु हमें उस परमात्मा तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए नाम देता है। नाम के साथ जुड़ जाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी सफलता है। जैसे मित्रों, शब्द का सिमरन करना, शब्द का भजन करना, शब्द की कमाई करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य होना चाहिए। गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम। हमारा मन जो है वो 24 घंटे बाहर ही बाहर भटकता रहता है। सभी का है ये हाल। बगैर गुरु की कृपा के ये मन नहीं ठहर सकता। इस मन की जो ब्रेक लग सकती हैं वो गुरु के नाम की कमाई द्वारा ही लग सकती हैं। इसलिए भाई, गुरु का ध्यान करो, गुरु की आंखों का ध्यान करो। गुरु की आंखों का ध्यान करने का मतलब है कि परमात्मा की ध्यान की आंखों का ध्यान कर रहे हैं। देखो, जब हम कहीं होते हैं, हमें ऐसा लगे कि हमें कोई देख रहा है तो हम कोई गलत कार्य नहीं करते। इसी तरह हमें ऐसा लगे कि भाई हम इतना प्यार करें सतगुरु से कि गुरु हमें हर वक्त देख रहे हैं, तो यकीन मानिए फिर हमें भी ऐसा लगता है कि हम असहाय नहीं हैं, हमारी सहायता करने वाला कोई है, हमारे पीछे कंधे पे हाथ रखने वाला है, हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला है। जिसे जिसे ऐसी अनुभूति होती है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर वो मन को थाम लेता है, मन वाकई में उसका मित्र बन जाता है। देख लो कितनी बड़ी करामात है इस सदगुरु के नाम की, सदगुरु की। वे दयाल तेरी दया विचारें, दम दम करें सहाम। बताइए, दयाल कहा है स्वामी जी महाराज ने संत सदगुरु को कि पूर्ण संत सदगुरु दयाल हैं।
परमात्मा तो दयाल है ही, जिसे सारी दुनिया को अपने आगोश में ले रखा है, सबकी संभाल कर रहा है, देख रेख कर रहा है। लेकिन उसके बाद हमारे सतगुरु जो हमारी संभाल कर रहे हैं वो दयाल हैं, वो हमारे विषय में हर वक्त सोचते रहते हैं, दम दम करे साहब। वो समझाने की हर वक्त कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा किसी तरह से कोई गलत काम ना कर बैठे। हमें भी चाहिए कि हम भी एक ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे सदगुरु पे उंगली उठे। परमात्मा की भजन बंदगी बड़े ऊंचे दर्जे की काम होता है। ये वही भाग्यशाली जीवात्माएं कर पाते हैं जो गुरु से सच्ची मोहब्बत करती हैं। छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आराम। भाई देखो, भोग वासनाएं आज तक कभी किसी की पूरी हुई हैं? नहीं हुई हैं। इन भोगों का सुख इतना आरामदायक लगता है कि व्यक्ति इसमें टूटता ही चला जाता है, डूबता ही चला जाता है, डूबता ही चला जाता है। फिर भी उसकी कभी इच्छाएं भरती हैं? नहीं भरती। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसकी काम वासना जाग जाती है और वो नीचे गिरता है, हैं? इसी तरह भाई जो रोग हैं, शरीर स्वस्थ है एक उम्र के साथ साथ फिर उनमें रोग भी लगने शुरू हो जाते हैं। क्या ये छूटते हैं? नहीं छूटते। स्वस्थ शरीर में यदि छोटी सी बीमारी आ जाए, आप एक छोटी सी गोली खा लो, ठीक हो जाता है। असाध्य रोग होने पर तुम ऐसी अनगिनत दवाइयां खा लो, फिर भी वो ठीक नहीं होता। तो भाई ये जो रोग हैं, ये जो भोग हैं, भाई इनको विसारना, कैसे विसाया जाए? ये तो कर्मों के प्रभाव है। अगर हम भोग वासनाओं के विषय में सोचते रहेंगे तो भोग वासना ही में हम लिपटे रहेंगे। अगर इनसे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तभी तो उठ सकेंगे। गुरु का पल्ला पकड़ लोगे, काम वासनाएं पास नहीं आएंगे। रोग तो भाई आते ही हैं, एक समय के अनुसार आते ही हैं, लेकिन रोगों को योग द्वारा भी हराया जा सकता है। आज तो योग के प्रति काफी जागरूक हैं हम लोग। योग के साथ जुड़ो। जब जो आदमी योग करता है तो कहा जाता है कि योग संतों का मार्ग है। योग में साधना भी सिखाई जाती है। साधना से हम अपने गुरु तक सहज ही पहुंच सकते हैं। और जो लोग भोग और रोग में ही फंसे रहते हैं तो उन्हें फिर आराम नहीं मिलता। या में नहीं आराम, कहाँ आराम है? देख लो, तड़प रहे हैं लोग भोग में। जब हम किसी के साथ आसक्ति पाल लेते हैं, वो छोड़ के चला जाता है तो हम रोते हैं। वासनाएं पूरी नहीं होती हैं तब हम रोते हैं। अगर हम कोई ड्रग्स लेते हैं जब ना मिले हमें तो कितने हम व्याकुल होते हैं उसे पाने के लिए। लड़ाइयाँ करते हैं, घर के बच्चों को मारते हैं, चोरी चकारी करते हैं। इस तरह भाई रोग भी है। गुरु का कहना मानो प्यारे तो पावे विश्राम। गुरु का कहना मान लो, मान लो, मान लो। बस एक यही सीख है इस पूरी वाणी की कि गुरु का कहना मान लो प्यारे। प्यारे कह रहे हैं, देखो इससे बड़ी क्या बात है। गुरु का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम। तभी विश्राम मिल सकता है, शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है। और जो जीवन शेष बचा है उसके अंदर हम कुछ अपना बना सकते हैं। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। भाई हम धन दौलत किस लिए कमाते हैं? कि हम आराम से जिंदगी रहें। मकान, हवेलियां, दुकान, ये सब जो इकट्ठा करते हैं इसलिए कि हम आराम से रहें, लेकिन फिर भी हमें वो मुकाम हासिल नहीं होता जिसके लिए हम इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, देंगे अचल मुकाम। अगर तू एक बार सच्चे दिल से भक्ति करेगा नाम की तो देख, दुख तेरा सब दूर करेंगे। सारे दुखों को दूर कर देंगे, सारे दुखों से तुझे निवृत्ति प्रदान कर देंगे। देंगे अचल मुकाम, ऐसा मुकाम, ऐसी अवस्था में तुझे पहुंचा देंगे जो सिर्फ तू अनुभव कर सकता है और कुछ नहीं। देखो भाई, ये पूरी की पूरी वाणी ऊपर से नीचे तक जो पढ़ी है उसमें कहा है शुरू में जैसे कि तजोमन ये दुख सुख का धाम। कि भाई हमारा जो मन है वो दुखों सुखों में ही उलझकर सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, हमें नहीं पता चलता।
और जो भाग्यशाली जीवात्माएं हैं जिन्हें पता भी चल चुका है कि ये जीवन मरण का चक्कर जो है, इससे छुटकारा नाम के सहारे ही मिल सकता है, और वो नाम हमें सतगुरु से प्राप्त हो गया है, उसके बाद भी वो लोग नाम के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते, तो उनसे बड़ा अभागा कौन है? आप खुद विचार करके देखो। अब ये तो है नहीं कि भाई तुम्हारे घर के बाहर कोई एक सेवादार लगा दिया जाए जो तुम्हें समझाए कि भाई पल पल कि तुम सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो। लेकिन कहते हैं जो गुरु है वो भी हरि की तरह है, परमात्मा की तरह है, वो भी जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते का ज्ञान रखता है, अपने संतों की, अपने शिष्यों की मदद करता है, जो उसे याद करता है वो आठों पहर सतगुरु के साथ, सतगुरु साथ उनके रहता है। तो ऐसी जो सतगुरु के साथ लिप जोड़ते हैं उन्हें सतगुरु की आंखों हमेशा देखती रहती हैं, ऐसा अनुभव उनकी आंखों में आता है और वो लग जाते हैं सिमरन करने के लिए, भजन करने के लिए। इसलिए हमें सुख और दुख को त्याग करके सिमरन भजन में जुट जाना चाहिए। ऊपर ये भी समझा रहे हैं कि ये शरीर है, इसकी जो सांसों की डोरी है वो पल पल क्षण क्षण छीड़ होती जा रही है। उन्होंने मशक के समान एक उदाहरण दिया है कि जैसे उसके अंदर पानी भरा होता है तो जिस तरह वो टपकता रहता है और खाली हो जाता है, इसी तरह हमारा शरीर भी एक दिन सांसों से खाली हो जाएगा, तभी मिट्टी हो जाएगा। इससे पहले क्यों नहीं अपना हम काम बनाना चाहते हैं? रोग भोग तृष्णा में ही हम लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये रोग तृष्णाएं भोग, इनमें तो सारी जिंदगी आप गुजार दो, ना कभी इनसे छुटकारा मिलेगा, ना मिला है किसी को आज तक। जो तुम्हें मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा? वो कहते हैं गुरु का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम। जो गुरु का कहना मानते हैं, गुरु के दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, वही उन्हीं को विश्राम मिलता है। विश्राम से मतलब ये नहीं है कि वो टांग पे टांग रख कर लेटे रहते हैं, मस्त रहते हैं, दुनियावी काम धंधे करते रहते हैं, पर दुनिया की माया से लिप्त नहीं होते, माया की से लिबड़ते नहीं है। वो ये होता है, वो 24 घंटे 10वें दरवाजे पर ही बैठे रहते हैं, ये समझिए, ये कह लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यही सारा दुखों को दूर करने वाला है। अंत में जो मुकाम है, ये ऐसा मुकाम है जहाँ पहुँचकर फिर हमें कभी भी दुख सुख में नहीं आना पड़ता। अंत में जैसे कहा गया है कि राधा स्वामी कह सुनाई खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम। ये सब नाम में ही खोज करने से प्राप्त हो सकता है और कहीं नहीं। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो नाम है, जो दिया है सतगुरु ने, उसको खोज करो। उसको खोज करने का मतलब उसके साथ अपने आप को जोड़ो, जैसे भी हो जोड़ो। भजन बंदगी करो, दिन रात भजन बंदगी करो, जब समय मिले तब भजन बंदगी करो। प्यार करो सतगुरु से, सतगुरु के नाम से, परमात्मा से। जिस तरह भी तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं वो तुम्हारी मौज है, करो। फिर आप इस वाणी को पूरी तरह से समझ गए हो तो भाई तुम्हारी मौज, भक्ति करो बस।